श्री राम समर्थ। गृहस्थी केवल कर्तव्य कर्म समझकर करे। किसी एक आदमी को बीड़ी पीने की जबरदस्त आदत थी। जब वह बीमार हुआ तब उसने डॉक्टर से कहा, आप मुझे दवा देंगे तो भी मैं बीड़ी पीना नहीं छोड़ूंगा। उसका डॉक्टर बहुत होशियार था। उसने उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक गोली देता हूँ, बीड़ी पीने के पहले उस गोली को तुम मुंह में रखा करो। उस गोली के कारण तंबाकू के जहर का उस पर परिणाम नहीं होता था। गृहस्थी करते समय हमें भी उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। गृहस्थी हमें सुखदायक होगी, यह कल्पना हमारे मन से हट जानी चाहिए। इससे गृहस्थी करने का लोभ भी कम होगा और गृहस्थी का कर्तव्य पालन के लिए ही उपयोग होगा। जब तक गृहस्थी में हमारा आकर्षण है तब तक हमें उससे कतई संतोष नहीं होगा। प्रारब्ध के कारण हमें गृहस्थी का पालन करना है, उसे कर्तव्य कर्म के नाते करो, किंतु उससे सुख की प्राप्ति होगी ऐसी आशा मत करो। गृहस्थ लोगों का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। उनसे यदि सच कहा जाए तो उन्हें वह अप्रिय लगता है। वस्तुतः हम सभी गृहस्थी के लोग कर्म करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जिस प्रकार रेलगाड़ी में बहुत से यात्री इकट्ठे आते हैं, वैसे गृहस्थी में हम इकट्ठे हुए हैं। 5 के समुदाय से गृहस्थी होती है, उससे हर कोई स्वार्थी होता है, फिर एक को ही सुख कैसे प्राप्त होगा। गृहस्थी में यह निश्चय ही ध्यान में रखो कि सत्य संतोष भगवान के पास ही है। जिस प्रकार व्यापार में लाभ होने की दृष्टि और मुनाफे की दृष्टि से ही व्यापार किया जाता है, यदि मुनाफा नहीं होता होगा तो उसमें कोई तथ्य नहीं। उसी प्रकार गृहस्थी में संतोष ही मुनाफा है। यदि उसमें मुनाफा नहीं होता होगा तो गृहस्थी का लोभ करने में क्या तथ्य है। तुम्हारे असंतोष का निश्चित कारण क्या है, ऐसा यदि हम किसी से पूछेंगे तो वह विश्वास लायक कोई कारण कह नहीं पाएगा। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि संतोष के लिए वास्तव में किसी भी बात की आवश्यकता नहीं होती, किंतु यह बात कोई मानता नहीं। जो स्थिति है उससे संतोष होता नहीं और अपेक्षित वस्तु प्राप्त होने पर भी हम पूर्ण सुखी होते नहीं। जो आदमी कैद में है उसे मैं सुखी हूँ ऐसी भावना कभी हो सकती है। वैसी ही हालत गृहस्थी की है। असल में गृहस्थी में संतोष आनंद प्राप्त नहीं होता, यह सब लोग जानते हैं, किंतु शहर के लोग अभिमान के कारण और गांव वाले अज्ञान के कारण जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार करते नहीं। गृहस्थी में रहकर भी हमें भगवान का प्रेम और संतोष कैसे प्राप्त करना चाहिए, इसका हमें पहले विचार करना चाहिए। नित्य नामस्मरण करने से देहासक्ति देह प्रेम अपने आप मिट जाएगा और देह के कारण निर्माण किए हुए इस गृहस्थी का भी प्रेम कम हो जाएगा और फिर भविष्य में उसे यत्र तत्र सर्वत्र परमेश्वर ही दिखाई देगा। आज का बोध वचन, सुख की गृहस्थी करने का नाम ही परमार्थ है। जय श्री राम। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम। श्री राम समर्थ।